मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे समग्र आत्मरूप को संशय रहित होकर किस प्रकार मुझ में आसक्त चित्त होकर तथा मेरे परायण रहकर योग में जुटा हुआ तू जान सकता है, उसे तू अब सुन। तेरे लिए मैं इस विज्ञान सहित के तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानने के बाद संसार में फिर और कुछ भी जानने की योग्य शेष नहीं रह जाता। सहस्र मनुष्यों में से कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। परंतु हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, मेरी प्रकृति इन 8 प्रकारों में विभाजित है। हे महाबाहो अर्जुन, परंतु ये तो मेरी गौण प्रकृति है। इससे भिन्न जिसके कारण ये जगत धारण किया जाता है, उसे तू मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान ले। तथा हे अर्जुन, तू ऐसा ही समझ ले कि ये संपूर्ण भूत समुदाय इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं अर्थात मूल कारण हूं। इसलिए हे धनंजय, जगत का मुझसे अलग दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के समान मुझ में ही गुंथा गया है। सोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः
शब्दः खे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्विनाम् अहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेत्ति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हे अर्जुन, मैं ही जल में रस हूं, चंद्र और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द व पुरुषों का पुरुषत्व हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज मैं हूं, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं। हे पार्थ, सर्वभूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति रहित व कामना रहित बल यानी सामर्थ्य हूं, और सर्वभूतों में धर्म के अनुकूल काम भी मैं हूं। जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा तू जान। यद्यपि वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहुत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते
प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। किंतु गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस व तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यानी विकार तथा विषयों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को कोई नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक या अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी अभेद्य है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को लांघ सकते हैं। किंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नराधम, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ जन मुझको सच्चे स्वरूप में नहीं भजते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वे चार प्रकार के हैं। एक वे जो विपत्ति में फंसे हैं, दूसरे जिज्ञासु, तीसरे धन प्राप्त करने के इच्छुक और चौथे ज्ञानी। इनमें नित्य और अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। वैसे ये सभी प्रकार के मनुष्य अच्छे हैं, किंतु इन सभी में से ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वो मुझे ही श्रेष्ठ गति समझकर मेरा ही आश्रय लेता है और मुझ में ही भली भांति स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, ऐसा पुरुष ये सब केवल वासुदेव ही है, ऐसा जानकर मुझको भजता है और ये महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्धृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति, मद्भक्ता यान्ति मामपि। विभिन्न कामनाओं के कारण
जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, और जो लोग अपनी प्रकृति को अधीन रहने से पराधीन हो गए हैं, वे अज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नियमों के अनुसार अन्य विविध देवताओं की शरण में जाते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं, तथा वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि के लोगों को जो फल प्राप्त होता है वो नाशवान होता है। देवों का भजन करने वाला देवों को ही प्राप्त होता है, जबकि मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धया परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। मेरे श्रेष्ठ अविनाशी तथा अत्यंत उत्तम परम भाव को न जानने वाले बुद्धिहीन पुरुष मन इंद्रियों से अव्यक्त ऐसा मुझको मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, और अपनी योग माया के कारण छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको इनमें से कोई भी नहीं जानता। हे श्रेष्ठ तपस्वी भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से पैदा होने वाले सुख दुखादि के द्वंद्वों के मोह से
सभी प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जिन सदाचारी लोगों के पाप नष्ट हो चुके हैं और जो दृढ़ व्रतधारी हैं तथा हर एक द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो चुके हैं, वे भक्त मुझको ही भजते हैं। और जो मेरे शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु के क्रम से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा सर्व कर्मों को जानते हैं। साथ ही जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के भी सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः।